हेलो डियर स्टूडेंट, मैं रमन प्रकाश सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल डीबीसी क्लासेज में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। चलिए एक बार क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। ये देखिए सारा कुछ सेम ही क्वेश्चन है। यहाँ देखिए 2/3 है, यहाँ 7/5। डिनोमिनेटर में कितना है 3 और ऊपर में 2। यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में क्या है 5, ऊपर में 7, यानी यहाँ क्या है नीचे में छोटा और यहाँ नीचे में बड़ा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो हम बनाए थे उसका फिगर। ये रहा क्वेश्चन नंबर, देखिए 2 का फिगर ये रहा। यहाँ क्या है 2/3। तो देखिए ऊपर में कम है नीचे में ज़्यादा। तो मेरा जो यहाँ ट्रायंगल आया था ABC, तो उसके अंदर में एक ट्रायंगल बना है, ये देख लीजिए। और क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये रहा 7/5। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो है देखिए ABC उसके बाहर बनेगा ट्रायंगल, किसमें क्वेश्चन नंबर 3 में। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं 3 को। कितना है देखिए 5, 6, 7। तो सबसे पहले हम एक रेखाखंड लेते हैं 7 सेंटीमीटर का। तो चलिए एक 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड ड्रॉ करते हैं। ये हो गया 7 सेंटीमीटर का। चलिए इस पॉइंट का नाम हम B दे देते हैं और इस पॉइंट का नाम हम C दे देते हैं। अब कौन कौन बच गया है देखिए 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। चलिए सबसे पहले अब हम 6 सेंटीमीटर लेते हैं यहाँ स्केल पे। ये देखिए हो गया अपना 6 सेंटीमीटर का। चलिए B पॉइंट से रख के हम यहाँ एक आर्क ड्रॉ कर दिए हैं। अब कौन सा बच गया, ये 5 सेंटीमीटर। चलिए अब 5 सेंटीमीटर लेते हैं। ये हो गया 5 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पे ये कट कर रहा है, देख लीजिए यहाँ पे। अब हम इस पॉइंट से B और C को ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ से B को ज्वाइन कर दिया और इस पॉइंट से C को, और इस पॉइंट का नाम हम A दे देते हैं। चलिए अब क्या करना है, ये पॉइंट B जो है यहाँ से हम एक किरण ड्रॉ करेंगे नीचे। कितने एंगल पे, न्यून कोण होना चाहिए 90 डिग्री से छोटा। तो चलिए एक हम किरण ड्रॉ कर देते हैं, B के साथ न्यून कोण बनाएगी। ये हो गया किरण। तो सबसे पहले इसको हम कितना पार्ट में डिवाइड करेंगे, यहाँ देखिए 7/5। तो बड़ा कौन सा हुआ 7। तो इसको हम ये देख लीजिए यहाँ 7/5 है, तो बड़ा हुआ कौन सा 7। तो इसको हम 7 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो चलिए इसको 7 पार्ट में ड्रॉ करते हैं। अब हम इस किरण को 7 पार्ट में डिवाइड करते हैं। चलिए ये हम इतना बड़ा ले रहे हैं कंपास को। अब इस पॉइंट से आगे कट करना है। मुझे इसको छोटा या बड़ा नहीं करना है, एक बार फिक्स कर लीजिए जितना बड़ा आपको चाहिए, और इसे छोटा बड़ा नहीं करना है। 3 हो गया है, 4, 5, 6 और ये 7, ये हो गया है। देख लीजिए अब हम इसको हम यहाँ x कह रहे हैं, इसको नाम हम कर देते हैं B1, B2
B3, B4, B5, B6 और ये रहा B7। चलिए क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्या है 7/5, डिनोमिनेटर में कितना है 5 है यहाँ डिनोमिनेटर में। तो हम क्या करेंगे, ये जो मेरा B5 है इसको हम C पॉइंट से मिलाएंगे। तो चलिए मिला दीजिए। चलिए इसको हम मिला दिए हैं। तो अभी हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 का फिगर दिखाए थे। तो उसमें क्या था, ट्रायंगल ABC के अंदर बन रहा था, इसमें क्या होगा, बाहर बनेगा। तो चलिए अब क्या करना है, अगला स्टेप वो देखिए। B पॉइंट से, ये जो मेरा B5 है, B5 से यहाँ एक हम आर्क ड्रॉ करेंगे। चलिए आर्क ड्रॉ कर दिए हैं। अब हम, और देखिए जितना बड़ा हम यहाँ पे लिए हैं इतना ही बड़ा कहाँ पे लेंगे, B7 पे। चलिए इतना ही बड़ा हम ले लिए हैं। चलिए अब एंगल मेजर करेंगे, कैसे, तो यहाँ से लेके इस पॉइंट को। चलिए हो गया इतना बड़ा। चलिए अब इस पॉइंट से लेके यहाँ कट करेंगे, ये यहाँ कट हो गया है। अब हम B7 से इस पॉइंट को मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे, इस कट पॉइंट से मिलाते हुए आगे बढ़ा दिए हैं। चलिए अब जो ये मेरा C पॉइंट है यहाँ पे, इसको मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब जो ये मेरा पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा C डैश। क्यों, क्योंकि ये C हम लिए हुए हैं, तो ये हो जाएगा C डैश। तो अब फिर ये काम यहाँ जो किया है वही यहाँ करना पड़ेगा। तो चलिए हम C पॉइंट से एक आर्क ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, फिर हम C डैश पे यही काम करने जा रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, इस एंगल को मेजर करेंगे। तो चलिए यहाँ से इस एंगल को हम मेजर कर लिए हैं, फिर इस पॉइंट पे रख के इसको कट करेंगे, और फिर क्या करेंगे, C को इस पॉइंट से मिलाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब ये जो A पॉइंट है, देख लीजिए ये A पॉइंट, तो इसको भी एक्सटेंड करना है। चलिए ये यहाँ पे आ गया, थोड़ा यहाँ पे, इसको हम A डैश बोल देते हैं। चलिए ये यहाँ दिया हुआ है, इसको हम A डैश बोल देते हैं। अब जो हम जो कुछ किए हैं यहाँ पे, वो अब मुझे लिखना पड़ेगा, यानी इसका स्टेप लिखना पड़ेगा, रचना के चरण। तो चलिए लिखते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले क्या है, एक रेखाखंड BC बराबर 7 सेंटीमीटर लिया। फिर क्या किया, हम बिंदु B से 6 सेंटीमीटर आर्क लिया, तथा C से 5 सेंटीमीटर आर्क लिया, तथा दोनों का कटान बिंदु A से बिंदु B और C को मिलाया, यानी इसको हम ज्वाइन कर दिए। चलिए अगला पॉइंट, यहाँ ABC को मिलाने से एक ट्रायंगल ABC मिला। पॉइंट नंबर 4, B के नीचे, चलिए बिंदु B के नीचे एक न्यून कोण
लेते हुए एक किरण Bx लिया जो B के साथ न्यून कोण बनाती है। पॉइंट नंबर 5, Bx पे 7 बिंदु B1, B2, B3, B4, B5, B6 और B7 लिया। 6 पॉइंट B5C यहाँ देखिए को मिलाया। यहाँ देख लीजिए B5 और इस C को हम ज्वाइन कर दिए हैं। अगला पॉइंट B7 से, यानी ये जो मेरा पॉइंट है B7 से B5C के समांतर B7C डैश, यहाँ देखिए B7 से B5C के समांतर B7C डैश, जो यहाँ हम लिखे हैं खींचा, जो B5C के समांतर है। देखिए तो जो हम बोले ये इसके पैरेलल है या नहीं, तो यही है। चलिए 7 हो गया। 8वां पॉइंट, सिमिलरली यानी इसी प्रकार C डैश से CA के समांतर, यहाँ देखिए C डैश से, यहाँ C डैश से CA के समांतर C डैश A डैश खींचा। C डैश से CA के समांतर C डैश A डैश खींचा, जो CA के समांतर है। चलिए अब मुझे क्या करना है, इसका औचित्य भी देना है, जस्टिफिकेशन। तो चलिए देते हैं जस्टिफिकेशन इसका। रचना का औचित्य। चलिए सबसे पहले ऊपर वाला ट्रायंगल में देखते हैं। A डैश B और C डैश, और एक और ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा, ABC। इस दोनों में कौन कौन सिमिलर है, देखिए ये मेरा जितना बड़ा है ये एंगल उतना ही बड़ा ये है, ये दोनों सेम हो गया एंगल। और यहाँ देखिए ये जो B है ये एंगल, इस दोनों ट्रायंगल के लिए क्या है, ये कॉमन है। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल A डैश BC डैश और ट्रायंगल ABC में। यहाँ एंगल B बराबर एंगल B क्या है, कॉमन है, दोनों में उभयनिष्ठ है। और यहाँ एंगल C बराबर एंगल C डैश, ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर। तो ट्रायंगल A डैश BC डैश सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल ABC के। और जैसे ही सिमिलर हुआ तो क्या हो जाएगा, साइड का रेशियो इक्वल। जैसे क्या हो जाएगा, A डैश B डिवाइडेड बाय AB। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए A डैश C डैश डिवाइडेड बाय AC, और यहाँ पे BC डैश डिवाइडेड बाय BC। चलिए लिख देते हैं हम यहाँ पे A डैश B डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल टू C डैश B डिवाइडेड बाय CB इज इक्वल टू A डैश C डैश डिवाइडेड बाय AC। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे। अब चलिए पुनः एक और ट्रायंगल बन रहा है, कहाँ, देखिए नीचे में, देखिए BC डैश और B7, और एक और ट्रायंगल
सी और बी 5। तो यहाँ देखिए ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल। जितना बड़ा ये हम लिए हैं उतना ही बड़ा ये। और फिर यहाँ देखिए ये एंगल क्या हो जाएगा, इस दोनों के लिए कॉमन आ रहा है। तो चलिए किस ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल B7 और C डैश, B7 और C डैश, और ट्रायंगल B5 और C में फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल इक्वल, और ये दोनों में क्या है, कॉमन। तो चलिए लिख देते हैं एंगल B बराबर एंगल B, कॉमन है दोनों में। और फिर एंगल कौन सा, B5 इज इक्वल टू एंगल B7, क्यों, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। अब क्या हो जाएगा, साइड का रेशियो इक्वल। तो यहाँ से B7 डिवाइडेड बाय B5। तो चलिए लिख देते हैं B7 डिवाइडेड बाय B5 इज इक्वल टू किसके, BC डैश डिवाइडेड बाय BC, BC डैश डिवाइडेड बाय BC इज इक्वल टू कितना, कितना रेशियो में डिवाइड हुआ है, 7:5, यानी 7/5 में। तो 7/5, इसको हम सेकेंड इक्वेशन बोल देते हैं। अब देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में, यहाँ देखिए समीकरण ये रहा फर्स्ट और ये रहा सेकेंड। देखिए यहाँ C डैश बी डिवाइडेड बाई सी बी, और यहाँ क्या है BC डैश डिवाइडेड बाई BC, यानी सी बी लिखिए चाहे BC, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ भी C डैश बी। तो ये देखिए ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, इसका मतलब क्या है, ये तीनों आपस में इक्वल। और ये यहाँ है देखिए, और ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, इसका मतलब क्या है, सारा एक दूसरे के इक्वल। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं ऐसा, समीकरण 1 और 2 से देख लीजिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 से यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, A डैश बी डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू C डैश बी डिवाइडेड बाई सी बी इज इक्वल टू A डैश C डैश डिवाइडेड बाई ए सी इज इक्वल टू 7/5। इसीलिए यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ ट्रायंगल A डैश बी C डैश इज इक्वल टू 7/5 किसके, ट्रायंगल ABC के। और यही मुझे लाना था, और हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए देख लीजिए एक बार इसको। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या करा है, आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक त्रिभुज की रचना कीजिए, और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1/2 गुनी हो। तो चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए इसको हम फ्रैक्शन में लाते हैं। क्या करते हैं, इसको इससे गुना और फिर इसको ऐड करते हैं। तो 2 1 जा 2 + 1, ये हो जाएगा 3/2। चलिए एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये हो गया कितना, 3/2 हो गया है, ये 3/2, और ये क्या है 7/5। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ट्रायंगल क्या हुआ था, वो जो नया ट्रायंगल था, वो जो ट्रायंगल अपना बना था उसके बाहर। तो यहाँ भी क्या होगा, जो ट्रायंगल बनेगा उसके बाहर दूसरा ट्रायंगल बनेगा। तो चलिए क्या कर रहा है, आधार 8 सेंटीमीटर, बेस कितना लेना है 8 सेंटीमीटर। तो चलिए लेते हैं 8 सेंटीमीटर का बेस। ये 8 सेंटीमीटर का हो गया। चलिए इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं B, और इस पॉइंट का नाम हम C दे देते हैं। अब ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, तो मुझे ऊंचाई लेना है 4 सेंटीमीटर यहाँ से ऊपर। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखिए हम
ये जो मेरा कंपास है इसको आधे से बड़ा करेंगे। चलिए अंदाज से हम ले लेते हैं आधे से बड़ा। चलिए ये हो गया आधे से बड़ा, देख लीजिए हो गया, यहाँ से हो गया आधे से बड़ा। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, बी पॉइंट से रख के एक अर्क ड्रॉ करेंगे, नीचे में भी कर लेते हैं। फिर क्या करेंगे, ये सी पॉइंट से रख के नीचे में भी कट कर दिए हैं, ऊपर में भी। चलिए यहाँ नहीं हो रहा है तो थोड़ा फिर से रख के हो गया। चलिए अब ये जो दोनों कटान बिंदु हैं, ये और ये, इस दोनों को मिलाते हुए ऊपर आगे बढ़ा देना है। चलिए अब मुझे कितना है, देखिए ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, तो कोई बात नहीं, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर ले रहे हैं। ये स्केल है, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, ये हो गया अपना 4 सेंटीमीटर, देख लीजिए। अब क्या करना है, यहाँ से इस पॉइंट, ये जो मिडिल है, इस दोनों का मिडिल, यहाँ से ऊपर हम एक अर्क ड्रॉ कर दिए। अब ये मेरा कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर, देख लीजिए। या फिर आप स्केल की सहायता से भी ऐसे कर सकते हैं, हो गया 4 सेंटीमीटर का। तो चलिए अब क्या करना है, इस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं ए, ठीक है। अब ए को बी से मिला दीजिए और फिर ए को सी से मिला दीजिए। अब ये मेरा समद्विबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनके तैयार हो गया। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो यहाँ देख लीजिए, बी और सी को कितना 8 सेंटीमीटर, ये देखिए कितना हो गया है, ये 5.7 और 8 के आसपास आ रहा है, ये भी देख लीजिए 5.78 के आसपास आ रहा है। तो ये अपना समद्विबाहु त्रिभुज बन गया है। चलिए अब आगे क्या करेंगे, तो फिर ये जो बी पॉइंट है इससे हम एक किरण ड्रॉ करेंगे नीचे, जो बी के साथ समकोण बनाएगी। तो चलिए यहाँ से एक हम किरण ले लिए हैं, यहाँ हम इसको x बोल दिए हैं। तो अब मुझे इसको कितना पार्ट में डिवाइड करना है, चलिए क्वेश्चन देख लीजिए। 3/2, सबसे बड़ा कितना 3 है, तो चलिए इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे इस किरण को। तो चलिए ये जो मेरा कंपास है इसको छोटा बड़ा नहीं करना है, एक बार फिक्स कर लीजिए, उतना ही बड़ा करना है। चलिए ये 1 कट हो गया अपना, ये 2 और ये 3, चलिए 3 कट हो गया है। इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं B1, B2 और ये रहा B3। अब देखिए नीचे में कितना है, डिवाइड में 2 यहाँ पे है, 3/2। तो ये जो 2 पॉइंट है यानी दूसरा, ये B2 जो है इसको हम C से मिला देते हैं। तो चलिए ये B2 जो है इसको हम C से मिला देते हैं। चलिए अब फिर क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए एक हम B2 से अर्क ड्रॉ करेंगे, चलिए अर्क हम ड्रॉ कर लिए हैं। फिर अब क्या करेंगे, ये जो अपना B3 है ये यहाँ अर्क ड्रॉ कर लिए। अब जितना बड़ा ये रहेगा एंगल, यहाँ से इसको हम मेजर कर लेंगे, उतना ही बड़ा यहाँ से इस पॉइंट से रख के इसको कट कर देना है। चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे आ रहा है कट, देख लीजिए ये। तो यहाँ से इसको हम मिला देते हैं, मिलाएंगे नहीं, आगे बढ़ाना है। ये B3 से इस पॉइंट को मिलाते हुए आगे बढ़ाना है। तो चलिए इसको हम मिलाते हुए आगे बढ़ा दिए हैं। चलिए अब ये जो C है BC लाइन, इसको एक्सटेंड करते हुए आगे बढ़ाना है। तो चलिए यहाँ से हम इसको आगे बढ़ा देते हैं, आगे बढ़ा दिए हैं। चलिए ये यहाँ पे आ रहा है। अब फिर यही काम यहाँ भी करना है जो यहाँ पे किए हैं, एक हम अर्क ड्रॉ करेंगे, यहाँ से भी एक अर्क ड्रॉ कर रहे हैं। फिर क्या करेंगे, इसको मेजर कर लेना है। चलिए मेजर कर लिए हैं हम,
यहाँ से रख के इसको मेजर करके कट कर देना है। फिर क्या करना है, इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं सी डैश। चलिए अब इस पॉइंट को इससे मिलाते हुए आगे बढ़ाना है। चलिए अब जो बी सी है इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। चलिए, और ये जो कट बिंदु है इसका नाम हम ए डैश दे दिए हैं। अब जो कुछ किए हैं सबसे पहले उसको हम लिख देते हैं, रचना के चरण यानी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फर्स्ट में हम क्या किए हैं, चलिए हम यहाँ ले लेते हैं, ये 8 सेंटीमीटर का है और ये हाइट 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले एक रेखाखंड BC लिया, सेकेंड। अब क्या किए हैं, BC लाइन जो है इसको हम हाफ लेके कट किए हैं, हाफ से थोड़ा ज़्यादा लेके। तो चलिए यहाँ हम लिखते हैं BC के मध्य बिंदु से 4 सेंटीमीटर पर एक बिंदु ए लिया तथा ए से बी को और ए से सी को मिलाया। जरूर नहीं कि आप मेरा ही लैंग्वेज लिखिए, लेकिन जो जो आप स्टेप करेंगे वो आपको लिखना पड़ेगा। चलिए यहाँ एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, कौन सा, यहाँ एक त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। फोर्थ पॉइंट, चलिए ये जो BC लाइन है उसके नीचे हम एक किरण ड्रॉ किए हैं, तो यहाँ लिख देते हैं BC के नीचे एक किरण BX लिया जो बिंदु किसके साथ, B के साथ न्यून कोण बनाती है। ठीक है, अब BX पे कितना, हम 3 कट लिए हैं, तो BC पे 3 बिंदु B1, B2 और B3 लिया। 6 पॉइंट B2 से क्या किए हैं, B2 से C को हम मिलाए हैं, तो B2 से C को मिलाया। 7th पॉइंट, अब हम B3 से, देखिए ये जो B3 है, B3 से C डैश को मिलाए हैं, किसके पैरेलल, B2 और C के पैरेलल। तो यहाँ B3 से B3 C डैश खींचा जो B2 C के समांतर है। 8 पॉइंट, इसी प्रकार सिमिलरली यहाँ भी तो यही होगा, ऊपर में किस पॉइंट से C डैश A डैश खींचेंगे, किसके, CA के पैरेलल। तो चलिए इसी प्रकार C डैश से C डैश A डैश खींचा जो CA के समांतर है। यहाँ एक पॉइंट हम लिख सकते हैं, अब ट्रायंगल BC डैश A डैश इज इक्वल टू 3/2 ट्रायंगल BCA। चलिए अब मुझे क्या करना है, रचना का औचित्य भी लिखना है, तो चलिए लिखते हैं। चलिए अगला पेज में हम लिखते हैं, अगले पेज में।
चलिए सबसे पहले हम किस ट्रायंगल में चलेंगे, ए डैश बी और सी डैश में। ए डैश किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए डैश बी सी डैश और ट्रायंगल किस में, ए बी सी में। यहाँ देखिए ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होगा, यानी ये एंगल इक्वल, क्यों, जितना ही बड़ा ये लिए हैं उतना ही बड़ा ये। और हम जानते हैं अगर हम एक लाइन खींच दिए हैं इस पे, ये जो पैरेलल लाइन होगा तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से क्या हो जाएगा, इक्वल। तो ये भी देखिए ये लाइन है और ये पैरेलल यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये दोनों इक्वल। अब इस ट्रायंगल में ये देखिए अपना बी जो है, ये बी, इस दोनों ट्रायंगल के लिए ये क्या हो जाएगा, कॉमन। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी डैश, कैसे, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, क्यों, कॉमन है दोनों में। तो जैसे ही दो एंगल कॉमन, तो यहाँ एंगल क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए डैश बी सी डैश सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल ए बी सी के। और जैसे ही सिमिलर हुआ तो साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल। जैसे बी ए डैश डिवाइडेड बाय बी ए इज इक्वल टू बी सी डैश डिवाइडेड बाय बी सी इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, सी डैश ए डैश डिवाइडेड बाय सी ए या ए सी। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं ए डैश बी डिवाइडेड बाय ए बी इज इक्वल टू ए डैश सी डैश डिवाइडेड बाय ए सी इज इक्वल टू बी सी डैश डिवाइडेड बाय बी सी। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं। चलिए अब नीचे वाले ट्रायंगल में यहाँ पे चलते हैं। यहाँ भी देखिए ये लाइन क्या है अपना, एक लाइन है, यहाँ भी ये दोनों पैरेलल है, सेम इस तरह से ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये एंगल इक्वल। और फिर यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, इस दोनों के लिए ये एंगल क्या है, कॉमन हो जाएगा। तो चलिए, लेकिन किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल बी बी थ्री सी डैश और ट्रायंगल बी बी टू सी में। तो लिख देते हैं ट्रायंगल बी बी थ्री सी डैश और ट्रायंगल बी बी टू सी में। फिर से यहाँ लिख देते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, कॉमन है, और एंगल बी टू इज इक्वल टू, यहाँ देखिए एंगल बी टू इज इक्वल टू एंगल बी थ्री, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो फिर से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर, तो ट्रायंगल बी बी थ्री सी डैश सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल बी बी टू सी के। और जैसे ही सिमिलर हुआ तो साइड का रेशियो क्या, इक्वल। यहाँ से बी सी डैश डिवाइडेड बाई बी सी इज इक्वल टू बी बी थ्री डिवाइडेड बाई बी बी टू, और फिर क्या हो जाएगा, बी थ्री सी डैश डिवाइडेड बाई बी टू सी। तो यहाँ चलिए लिख देते हैं बी बी थ्री डिवाइडेड बाई बी बी टू इज इक्वल टू बी सी डैश डिवाइडेड बाई बी सी इज इक्वल टू, और ये क्या है, ये 3/2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं 3/2, इसको सेकेंड बोल देते हैं। तो अब समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से देखिए बी सी डैश डिवाइडेड बाई बी सी इज इक्वल टू है इस दोनों के, यानी ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल, तो इसका मतलब ये भी इसके इक्वल। और यहाँ देखिए सेकेंड इक्वेशन में बी सी डैश डिवाइडेड बाई बी सी, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। तो यहाँ देखिए बी सी डैश डिवाइडेड बाई बी सी इज इक्वल टू, यहाँ क्या है, बी सी डैश डिवाइडेड बाई बी सी। तो ये क्या हो जाएगा, सारा आपस में एक दूसरे के इक्वल, क्योंकि ये इस दोनों के इक्वल है और ये इस दोनों के इक्वल, तो ये भी इसके इक्वल हो जाएगा। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं ए डैश बी डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू ए डैश सी डैश डिवाइडेड बाई ए सी इज इक्वल टू बी बी थ्री डिवाइडेड बाई बी बी टू इज इक्वल टू कितना, 3/2। और यही मेरा हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। देख लीजिए एक बार इसको। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट कैसा लगा आज का क्लास, अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। कंटिन्यू करेंगे
अगले वीडियो में।